जो कभी कभी आता है, ठीक है, आपको आखिरी तक भगवान एक रस रखता है, इतनी आनंद में रखता है। वो आनंद अगर किसी ने अभी तक अनुभव तो किया किसी ने भी नहीं है, किसी ने भी। जैसे सातवां अध्याय में बोलते हैं, हजारों मनुष्य में से कोई विरला ही भक्ति करता है। ये नहीं है तू हजारों देख रहे उधर दो तीन करे, दो तीन नहीं करता, सिर्फ एक विरला ही भक्ति करते हैं। इन यत्न करने वाले योगियों में एक कोई विरला ही भक्ति करते ही नहीं थे, कहीं हजारों में से एक होता है, फिर उनमें भी एक विरला ही भक्ति करते हैं। समय जैसे जैसे आगे बढ़ जाएगा ना, कोई ना कोई कारण बन जाता है नहीं आने का। बाल यौवन वृद्धावस्था ऐसे मरने का अवस्थाएं होती है। तुम्हारा कोई एक रस तब होता है जो नित्य है, तुम्हारे साथ रहता है, इंद्रियों से परे है। नित्य तो तुम इंद्रियों से नहीं देख रहे, आत्मा की बात अनुभव करने वाली बात है। आत्मा का दिखता थोड़ी है, आत्मा दिखता नहीं है। आत्मा कैसे शस्त्रों से कटा नहीं जाता, अग्नि से जलाया नहीं जाता, जल में डूबता नहीं, पंख से सूखता नहीं। आत्मा है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्वदेहों पर भरपूर है। इसी से नीचे कहा जाता है, तन मन नवर पुरातन इन सभी पूर्ण प्राणियों का शरीर धारियों को आदि अंत न जाना जाए, कहाँ से आया कहाँ जाएगा बीच में दिखने लगे। जब शरीर छोड़ते तब नहीं जानता कहाँ को गए। जिनका आदि अंत न जाना जाए, कहाँ से आया कहाँ को गए, उनका चिंता क्यों करे। ശരി हाँ ഞാൻ इनका 6 और 5 आता है मंद क्यूरियस है। एक दिन देखूंगी टाइम दे देंगे लोगों में भाई, जहाँ तक फूदल पर जो जो परेशानी फूदल पर है, आप यहाँ इस कलिकाल में, कलयुग में आपका समय इतने कम दिया हुआ। बाकी युगों में, सतयुग में 1 लाख वर्ष उम्र, त्रेतायुग में 10,000 वर्ष उम्र, द्वापर में 1,000, फिर कलयुग में 500 से 120 साल हो गया कालांतर में, आगे आगे जाकर अभी। लेकिन अभी तक इस जन्म, इस पहले का आपको पता नहीं, इस जन्म का आपको पता है। आपको इतना भगवान ने शरीरधारी मानव शरीर दिया है, फूदल पर जन्म हुआ। ये अनेक जन्मों का आपका इकट्ठा करते 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 आपका हर जन्म का कोई गिनती नहीं, उस जन्म का कमाई है जो ब्रह्म ज्ञान। कलयुग में कभी ज्ञान की बात नहीं है, कलयुग पाप की जड़ और मलिन बता रहे। कलयुग में ज्ञान के बारे स्वप्न में भी नहीं सोचे, एक शब्द आपको नहीं मिलेगा। आपका फिर भी मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? शायद आपका शुभ कर्म इतना ज्यादा हुआ है। सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी का पाप कर्म को रखता है, ना किसी का पुण्य कर्म को। वो दोनों न्यायकारी है, अन्याय पूर्व आपको दे रहे। मैं अपना गृहस्थाश्रम होकर मैं आपको निरंतर आ रहे, बहुत सालों से मैं अपना नुकसान सहन कर रहे। ये तो आपको पता है, आपके सामने है। मैंने जो कुछ है ऐसे ही पड़ा है, उधर का जो इनकम है लोग ले रहे। घर का लोग ज्यादा इसीलिए नहीं बोलते हैं किसी चीज का। तुम जो जो हो रहे अच्छा हो रहे। जीवन में स्वयं अपना मित्र और शत्रु है। शत्रु आपका कोई नहीं, आप स्वयं शत्रु है, स्वयं मित्र है। कोई दूसरा कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। आपका कर्मों का, मैं अपने कर्मों का अनुसार प्राणियों को रचना करता, अपने अपने कर्मों को अनुसार में फल दे रहे उनको। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे रहे, तुम्हारा कर्मों का फल तुम्हें मिल रहा है। अनेक जन्मों का अनगिनती जन्म तुम्हारा हुआ, थोड़ा थोड़ा तुम्हारे शुभ कर्म करता है, शुभ कर्म होता है। आपका शुभ कर्म को इकट्ठा कर दिया, इकट्ठा करते करते बाल यौवन वृद्धावस्था मरण का अवस्था होगा, मर गया। ठीक है, जो आपने जो कमाई किया है वो जो आपको ही मिलना है ना, वो आपको पुण्य लोगों में पाप और पुण्य जो भी कुछ आप इधर कमा रहे,
मरने के बाद कमाई नहीं होगा। पुण्य कर्म का फल स्वर्ग आदि पुण्य लोगों में अनुभव करेगा और पाप कर्म का रौरव आदि नरक में भोगेगा। लेकिन कर्म नया उधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। स्वर्ग आदि लोगों में सुख मिलेगा, वही सुख तो स्वर्ग का इधर भी मिलेगा। लेकिन सुख सुख सब प्रकार का दोषों, सुख में सारे दोष है। बीज में वृक्ष दिखता है, वृक्ष दिखता नहीं है। बीज मिट्टी में जाएगा, कालांतर में उसमें बढ़ते बढ़ते उसमें एक बीज अनेक फल उत्पन्न करता है। आपका कर्मों का फल अभी ब्रह्म ज्ञान आपको मिल रहे, इसमें जिसने मेरे पास आया, इधर बैठे हुए लोगों के लिए बोल रहे मैं, ये बाहर संडे वाला दिन नहीं है। यहाँ जिस संडे अभी ये जो कभी कभी आ रहे हैं ना, नोट कर रहे हैं ना, कभी कभी जो आने वाला, कभी मन करे आए, कभी मन करे नहीं आया, वो कुछ समय हम देख रहे हैं। आपका अचानक कौन सा इस बढ़ के स्थिति लाभ से अधिक लाभ को बड़ा नहीं मानता, भारी दुख से भी स्थिति को नहीं छोड़ता। भारी तुम्हारे को जो भी होगा, तुम अपना ब्रह्म ज्ञान छोड़ेगा नहीं। भक्ति जो तूने ये नियम हटगुरु का नियम क्यों बनाया? तुम्हारे को जो संसार के पदार्थ मिला है, खुशी मिला है, तुम छोड़ने का चीज भक्ति है, बाकी कोई नहीं छोड़ेगा। भगवान का मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं मिलता। मैं यहाँ कुछ प्राप्ति के लिए तो नहीं आ रहा ना, अरे मुझे यहाँ आकर बड़ा कुछ मिलता ऐसे तो नहीं आ रहा। मैं आपके पास आ रहा, अभी ये खेल खेल रहे ना, ये खेल खेल रहे, ये खेल मेरे ऊपर ही कर रहे खेल ना। हम बेवकूफ है, हम सोचेंगे इनको भगवान ने प्रबंध किया, मैं पीछे को क्यों हटे, जबकि मैं एक शब्द अक्षर तो मैं यहाँ बोल रहे। मैं बंद कमरे में आराम से आनंद में सुख साधन, किसी सबसे ज्यादा कर्म निरपेक्ष साधन है, कोई इंद्रिय कर्म का आवश्यकता नहीं है। मैं देख रहे नहीं, सुन नहीं रहे, बोल नहीं रहे, वाणी का निग्रह से आनंद में बैठने के कुछ समय के बाद हमको पता भी नहीं चलता हम कहाँ बैठते हैं। क्योंकि ऐसे आनंद में आपको बता तो नहीं सकता। जिसको आत्मा आनंद है, उनको शक्ति है, इन ग्रास्पिंग पावर है, शक्ति है। मुझे देखकर उनको वो बोलेंगे नहीं, उनका अंदर क्या बीत रहा है वो जाने। मेरा असली जो आनंद यहाँ आपको मिल रहे है ना। ब्रह्म ज्ञान तो है अलग, लेकिन मैं वाणी के निग्रह में निरंतर मग्न होकर भक्ति करते हुए मैं इधर आ रहे। मैं कोई बाहर इधर बारिश तक भी नहीं देख रहे, कुछ नहीं देख रहे। मेरे को आनंद, वो आनंद में कभी आपको बोल भी नहीं सकता। जो कई कई अनुभव करेंगे वो भी बोल नहीं सकेगा। उनको बिना कारण से मुझे देखने मात्र से एक आनंद है, ज्ञान की भी बात आपको मिल रही। शायद आपको इतना बोलना नहीं है, आपको जरा सा खुशी आया, छोड़ने की चीज भक्ति है ना। फालतू जब मिलता है फिर आपको अचानक कूद नहीं पड़ेगा। मरते समय तक दुख किसको बोलता है? अभी आपको पता चलता है ना, सुख भी है, दुख भी है, मित्र भी है, कभी दुख कभी वो तो नपुंसक का होता है। कभी कभी की बात हमेशा नपुंसक का होता है। ये संसार को नपुंसक हो जाता है, क्योंकि इधर कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी वर्षा, कभी बाढ़ है ना। नपुंसक है ना, नपुंसक संसार से बच कर रहो। लेकिन आपको सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, कुछ भी हो, आपका आत्मा नित्य आनंद, शांत आनंद, धन आनंद, परम आनंद, ध्रुव आनंद, असीम आनंद, चिंती आनंद, आनंदी आनंद है। कोई बात नहीं आपको रुकावट आ रहा है, भगवान का मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। आप सिर्फ संडे भी तो मैं कर तो रहे, किस लिए कर रहे? आप बड़ी खुशी से सिर्फ एक दिन आओ महीने में। हमेशा मंडे फ्राइडे 5 दिन 6 दिन सत्संग पहले था ऑफिस में, उसके बाद 5 दिन हो गए ना। सुबह ऐसे करते करते
एक रस मैंने तो किसी 5 दिन का 6 दिन का कितना दिन का कुछ भी हो, मैं आपके सामने आ रहा है ना इधर। आपने सोचा किसके लिए आ रहे, मैं अपने लिए आ रहे इधर। अभी आप डायरी लाए लिख रहे हो ना, जबकि देखा है जबरदस्ती नहीं है, ये आपका फले के लिए बोल रहे मैं। आप हल्का रहो, आनंद में रहो, लिख रहे हैं ना। अभी मैं देख तो रहे, कई दिन से देख रहे, कभी कभी मैं चाहे तो मैं 4 बजे 5 बजे भी अगर मैं जब आ रहे हैं, घर का लोग मेरा इंतजार है, मैं घर का लोगों का सिर्फ 10:15 का 10 से लेकर ही टाइम दिया हुआ है, थोड़ा टाइम। दिन में मेरा कोई मिलन नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं है। मैं उनको बोलता समझ लो मैं घर में नहीं है, हमारा काम सारा हो गया ना, बाकी सब कुछ भगवान ने एक रस प्रबंध कर रखा। ये 40 साल से आ रहे, इनको पता है एक रस एकदम एक रस चल रहा है, ठीक है। अब मेरे को काफी टाइम से ऐसे लग रहे, मैं किसी को कुछ मिलूं नहीं, कुछ साधक इधर काफी टाइम से आ रहे, उनकी वजह से मैं आ रहे। मैंने कहा इनको परेशानी ना ले, भक्ति तो वो भी नहीं कर रहे। भक्ति जितना मैंने आपको बोल रखा है, भक्ति जितना आपको उत्तरोत्तर बढ़ना करना, वो कोई नहीं कर रहे। आप ये नहीं सोचो मुझे नहीं पता, मैं उनका सामने बोल नहीं रहे, मुझे पता है भक्ति तो वो भी नहीं कर रहे। आप अभी ये गलती से नहीं सोचना ये मेरे इतने निकट रहे, ये बहुत भक्ति कर रहे, पहले जैसे भक्ति वो भी नहीं कर रहे। लेकिन मैं इनडायरेक्टली में बोलता है भक्ति तो ऐसे अगर करेंगे ना, आपको देखने मात्र से घर डूबते थे सामवेदी निकला है ना, आपका बिना एकदम कोई अनजान लोगों से कोई बात नहीं करेगा, वो सोचेंगे वो क्या सोचेंगे, ये समझ रहे आप। जहां चलते हैं आपका काफी दूर तक पीछे चलेगा, जब आप अपना डायरेक्शन बदल कर अपने काम के जाए ना, तब वो वापस मुड़ कर जाएगा। ये मेरे साथ हुआ। एक CWC में सुदर्शन नाम का एक अब है ना, बहुत साल तक, हाँ वो उनको बड़ा मिरेकल हुआ, उनको डेथ बताया, आपने देखा भी है, वो काफी बीमार पड़ा, कैंसर बताया ना, क्या क्या बताया, सब कुछ है। इधर से अभी चले गए और कहीं दूर रह रहे, तो वो कई साल तक मेरे पीछे चल रहा था, ये मैंने अनुभव किया। लेकिन उनको हिम्मत ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो चलते टाइम मैं चाहती हूँ मेरे पीछे आगे कोई ना चले। किसी को बोले मैं चल रहे, मैं बस में कभी जिंदगी में चढ़ा नहीं है, मुझे रोड भी पसंद ही नहीं है, किसी शॉर्टकट आपको पता है। जब मैंने रिटायर होने के साथ बात में सेवा भवन बना, सोमवार बना नहीं था, मैं जंगल का बीच में से यहाँ तक घास लंबा था, लोग कोटरों से देखते थे, इनको डर नहीं लेता, मैं अकेली होगा, मुझे अकेली सबसे अच्छा लगता है। जब मुझे एकांत सेवन मिलता है ना, ठीक है, आज तो देखो आपका कैसे कर रही है, इतना उत्तर आपका शुभ कर्म अपनापन तो है, लेकिन अपनापन कलयुग में कौन करता है इतना, ये तो शुभ कर्म भगवान का। ये अभी नहीं, मैं बहुत साल पहले हॉस्पिटल में उनको देखा, पहले कितने साल पहले की बात है ये, 12-13-14 साल, वही बात हो रहा है। 12 साल के बाद फिर वही मैंने इनको बोला, ये और भी बच्चे हैं, लेकिन ये इन्हीं को चुन लिया वैसे, यानी कितना उत्तरोत्तर। हाँ तभी बोल रहे, ये तो ये बोलता है ना मेरा 3 बेटियां 4 बेटियां, वो बेटी कहीं तो बेटा ही है। देखो हाँ, अभी तो आप कुछ बिना चाहते हुए आपको भगवान चुन चुन कर देखा कि इनका और क्या करना चाहिए, और क्या करना चाहिए। अभी देखो दोनों बच्चे इतने कम एज में जल्दी से जल्दी नौकरी में लेके वो कर्म कर रहे, असली कर्म ही हुई है ये, इनका कर कर आपको दे रहे, कोई ना कोई बहाना बनता है ना, जब किसी को हाँ 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 ऐसे कारण बन जाता है ये। कौन 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 राजू, हाँ हाँ मैं वो मैंने बोल
अच्छा, जिसको परेशानी से लगता है ना, इधर एक काफ़ी रिक्वेस्ट किया, ज़्यादातर लोगों को डॉक्टर ने चोर ने कैंसर बोला उनको भी, तो उनको डर बैठा, वो दुखी हो गया, मेरे से टाइम लिया आना। ठीक है, वो करने सब ठीक है, देखो नियम का पालन किया, जो जो होता है वैसे। कटवा आप कटवारी सराय में तो नहीं है ना, जैसे ये आचरण ज़्यादातर सब अच्छे अच्छे आचरण कटवारी कटवारी सराय के लोग ही शुरू से करते थे, बाकी करते हैं। मैंने कहा कटवारी सराय का तो नहीं है, ये एक नियम है। कटवारी सराय आजकल कटवारी सराय वालों को भी थोड़ा हवा लगना शुरू हो ही गया वैसे। हाँ 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 हाँ, अभी तो आपका लड़का नहीं लेकर आए तो बहुत बड़ी इनको, बच्चा वर्किंग है, नौकरी कर रहे हैं, अभी उनके लिए अभी जाकर खाना बनाना होगा, देख लो। ठीक है, देखो ऐसे कलयुग में लड़का तो बिल्कुल भी नहीं करता। आप बोलता है ना लड़का देखेगा, ये लड़का भी ये तो भगवान ने प्रबंध कर रखा सब भक्ति भक्ति। देखियो अगर मंडे को ठीक हो गए ना तो मंडे को खड़े रहने डालना, मंडे को नहीं अभी वैसे आपका तो परिवार में इतना काम है, बच्चे सब अपने उनका मन होता है ना कि दर्शन करने का। हाँ कोई बात नहीं, आप मुझसे मनन करेगा ना, मैं वैसे ही आएंगे, आप मेरे मन से देख लेना। जिनका तो अपना कर्म इसको फोन किया कर तो बहुत है, बहुत कुछ कर रहे करवा रहे हैं। सन्नी का इसके ये पास तो उस दिन से मैंने देखा था। नंदिनी ने उनको बस देखो असली कर्म ही हो गए अभी, ये कर्म में तो करना, घर का सारा काम इन्हों करना है ना। हाँ हाँ, चल सब करवा रहे भगवान। अर्थ धर्म काम मोक्ष सबको मिला है, जिसको मैं नाम लेकर नहीं लेकर आपको पता चला, जिसको बहुत सारा संसारिक पदार्थ मिलता है ना, खुशी मत बनाओ। आपका भक्ति मार्ग से जब तक आप उसको संभाल कर नहीं रखे, आपका भक्ति मार्ग से आप दूर ही हटेगा। अर्थ धर्म काम मोक्ष आपको भक्ति में आने का टाइम ही नहीं देगा। आप नए नए योजनाएं बनाएंगे, अभी फिर काफी टाइम के बाद दूसरी में बोलेगा, पहले पहले आप सत्संग में आते थे, अब आजकल आप आ नहीं रहे। नहीं नहीं, अभी तो टाइम नहीं मिल रहा, पहले टाइम मिलता था। ये देखो संसारी का बात, देखो संसारी ऐसे ही होता है। अच्छा हाँ, आपका आते हैं ना, ये आप ही बोलो, मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने जी को बोला है। अच्छा वीकनेस हो गया, आप ही बोलो, सबको बोलो। माँ जी आते हैं, मतलब याद करते हैं ना मन से, तो माँ जी आते हैं। मैं उनको बोला तभी, कई बार आए हैं, कई बार आए। अभी आप इधर शरीर लेकर नहीं आना, मैं नोट कर रहे हैं ना, डायरी लाए हैं ना, ये मैंने पहले से बोल रखा है इनको। देखो इनका तो ये तो इतना बिजी है, बच्चों का मैरिज अभी एक एक का हो गया, दो का हो गया, अभी एक रह गया, लेकिन मैंने पहले ही बोला था आप बहुत बिजी है, बहुत कम किसी टाइम आना। इन्होंने याद किया, मेरे को तो नहीं पता ना ये बोलेंगे, अभी मैं उससे पहले कांता शर्मा को बोला। जब मैं ज्यादा तड़पती हूँ ना माँ जी आपसे मिलने के लिए, तब आप आते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो अच्छा किया आपने बोला, आपसे पहले मैंने कांता शर्मा को बोला, वो उनका के लिए आज ही वीकनेस आज ही आया, मैंने इनका मैंने देखा भी नहीं, ये अभी बोलेंगे, अभी ये भी नहीं पता। अब आपका रिक्वेस्ट है, आपको रुकावट आएगा, आप बिल्कुल नहीं आना। संडे में रखा, महीने में एक बार नोट करना है, ये मैंने काफ़ी दिन से देख रहे, तमाशा देख रहे, ये पहले तो बहुत पहले तो ये हमेशा आते थे ना। अब क्या परेशानी हो गई, अब 100 साल हो गए, बुढ़े हो गए हो, कोई ना कोई बात है, ऐसे कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ बात है, ये भगवान का मर्जी से हो रहे। अभी इधर रोज ठीक है, कभी अगर आपका महीने में 2-3 महीने किसी
टाइम अगर आपका, लेकिन आपको क्यों आया? वो नित्य नित्य तो अभी आप ठीक है। ये रोने के बाद काम लग जाता है इधर। कृपा नहीं, विश्वास भी कर बेटा, विश्वास नहीं तो तभी तो डोल जाती है तू। तुम तो मेरे पता है नौकरी से जब ही निकाले दूसरे दिन रोने के बाद लग जाता है। देखो रो रही थी कल तुम थोड़ी देर के लिए भी। गुस्से में कुछ देख ही नहीं रही थी, बस चार दिन पकड़ रही थी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आप इनको ही बोलो। अभी तो वो बोला ना, वो चाहा मैं उनको मिला है। अभी आप उदास कोई नहीं हो, इधर कम लोग आएगा, गिन चुनकर बहुत कम लोग आएगा। इसमें जिसका मेरे को पता है घर में थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं तो चाहती हूँ वो जबरदस्ती आ रहे। 7:15 बजे चले जाए, 8 बजे, वो 8 बजे तो नहीं जा रहे फिर भी, है ना। हाँ नहीं, वो नाम क्या लेना, मैं और भी लोगों को देख रहे। आप कष्ट ना करे, कभी कभी कष्ट ना करे, मैं ही आएंगे। अभी उन्होंने, मैंने उनको सिखाया तो नहीं है ना, आप बिल्कुल नहीं आना इधर। इधर आने में क्या, नहीं आने में क्या फर्क पड़ेगा। एक तो मेरे को टाइम कम होगा, लाइन भी कम होगा, आपसे थोड़ा सा प्रेजेंट में चली जाएंगे, ठीक है, मेरे को फायदा है ना फिर। नहीं अभी जो कभी कभी की बात बता रहे, कभी कभी मैं संडे तो आप आ सके है ना फिर। आपको परेशानी नाम का चीज तो कभी नहीं होगा। ये आपने मनोरंजन किया जब आपका कोई घरेलू बात होगा, कोई फंक्शन हो या कोई है, कोई चीज से भगवान का मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान का मर्जी से हो रहे। अभी ये लोग 2 गुड़गांव से आ रहे, कुछ लोग और भी है, इनको जबकि मैंने मंदिर तक भी नहीं दिया। ये कितनी साल से आ रहे, आपके सामने की बात है। नाम लिख लेना, उनको अभी बोलना नहीं है। बेशक आप बेशक बोलो, वो बात अलग है, मर्जी है। ਮਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ नहीं, ये इतनी सालों से आप आ रहे, अभी आपका 70 से अच्छा होना शुरू हो गया। आप भगवान को बैक सीट दे दिया तो तू परे हट, सब हमारे अच्छे ही हो रहे, है ना। बीमारी या कष्ट तो आपका पड़ोस में भी नहीं आता, ये तो देखा है इसने। कष्ट तो आपका आसपास भी नहीं आएगा। ये ज्यादातर आपने मनोरंजन के लिए किया है। अब आप सोचिए मुझे कैसे पता चलता है, पता चल जाता। बाकी जो रीति रिवाज, जो घर में जो चीजें होता है, वो आपका टाइम को फेवर में ही करेगा। लोग भी भगवान जनाता है, भगवान का मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये तो अच्छी बात है। आप अपना आराम से अपना संसारी गृहस्थाश्रम अच्छी तरह से होगा, खुशी से होगा, सब तरह से अच्छा ही होगा। यहाँ का तो छूट कर आपको महीने में एक बार होता है। संसारी क्या रोज नियम बनाता है ऐसे जो अभी कर रहे हैं। अभी तो हमने 2 दिन कर दिया, लेकिन पहले तो 6 दिन था ना। 6 दिन का ऑफिस का ड्यूटी में मैं पूरा और इधर पे किया, कटवारी सरा में किया। आप बताना कभी सोचा मेरे को क्या लेना, मुझे इस लोग क्या, मुझे परलोक का पदार्थ को मैं लात मारने वाली हूँ। मुझे कहीं संसार का ये शायद बताता है या नहीं बताता, मुझे नहीं पता। मैं किसी मनुष्य को भी देखना तक भी नहीं चाहता। मैं अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलता। आंगन तो मैं अभी इधर सत्संग में आने के लिए, जबकि सब तरह का पौधों से भरा हुआ घर है। एक टाइम मेरे को पौधा बहुत अच्छा लगता था, उधर क्या नहीं लगा हुआ जो देखकर हैरान होगा, ऐसे पौधा लगा। बहुत पहले मेरे को अच्छा लगता था, अब तो मैं सोच रहे थे इनसे मन लगाकर क्या करना। इससे अच्छा नित्य अव्यक्त है, सर्वश्रेष्ठ चेतनों से व्यक्त एवं अव्यक्त होने में नष्ट नहीं
अतः उस अव्यक्त अक्षर को परम गति कहते हैं, वही में सर्वश्रेष्ठ गंतव्य स्थान हूं, जिसको प्राप्त हो लौटते नहीं है। आपको परेशानी का सिर्फ कारण है, आपका पुत्र भी, पति भी, पत्नी भी, बेटी भी, बेटा भी, संसार का वस्तु सारे कुछ है। आप जब उसमें खुशी देख रहे हैं, उसमें आसपास तक कभी आपको खुशी नहीं मिलेगा, वो सब आपको लात मारेगा। एक नित्य आपके साथ रहता है, आप वही आपका जीवन में शुरू से लेकर आखिरी तक उस यात्रा में आपके साथ रहता है। वो भगवान ने कृपा कर कर आपके साथ जुड़ी हुई है, लेकिन नित्य है, लेकिन अव्यक्त है। नित्य अव्यक्त है, सर्वश्रेष्ठ चेतनों से व्यक्त है और अव्यक्त होने में नष्ट नहीं होता। उस अव्यक्त अक्षर को परम गति करता है, वही में सर्वश्रेष्ठ गंतव्य स्थान जिसको प्राप्त हुआ लौटते नहीं। तो उस पर ध्यान नहीं देने में मैं मेरे को मेरा कर्म है, मैं इसको करना है। संसार का कोई भी वस्तु, कोई भी परिस्थिति, कोई भी मनुष्य तुम्हें स्वप्न में भी सुख नहीं दे सकता। तुम्हें धोखे में रख रहे। पुत्र देखेगा, पुत्र ही देखेगा, माँ देखेगा, पिता देखेगा, परिस्थिति देखेगा, मकान देखेगा, ये करेगा, संसार का ये सारी पदार्थ मेरे को देखेगा, सहारा करेगा। आपका एक तिनका तक भी आपका कुछ कर ही नहीं सकता। सारे ये पदार्थ को लेकर तांडव नृत्य अपन सेना को साथ लेकर आपके चारों तरफ घूमता है। आपका चारों तरफ सेना नाचता है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अंत में आपको पता चलेगा समय सबसे बड़ा बादशाह है, वो समय ही आपका नष्ट हो गया। ये सपना है, तुम्हें अनुभव तक को सपने से तुम अलग हो जाएगा, तभी तो स्वप्न पदार्थ का पता चलेगा। अब स्वप्न में तुम्हें कुछ नहीं पता चलता, तुम स्वप्न ही तो देख रहे। सपने का अनुभूति स्वप्न से जब अलग होगा तब पता चलेगा, जो मैंने देखा था वो सपना था। सपने में आपको सच्ची लगता है, इससे थोड़ी आपको पता चलेगा मैं सपना देख रहे। जब स्वप्न से जब अलग होगा तब आपको पता चलेगा मैंने जो देखा, जो अनुभूति तब होता है सपने से जब अलग होगा। जैसे आपको संसार के पदार्थ को चाहत नहीं करो, चाहत करने में बड़ा धोखा ही हो गया आपका। आपने बहुत बड़ा अमीर होने के लिए या संसार को दिखाने के लिए आपने बहुत ज्यादा परिश्रम किया। नित्य नियम करते करते भगवान के शरण में भक्ति करते हुए रात भर भक्ति करते रहे। जब एक एक चीज इनके सामने आए, इनको मिला, जो चाह किया है वो चाह उनका वो भगवान से प्रेम होकर भक्ति तो नहीं कर रहे। कई लोग बोलते हैं ना कोई उपाय है इसका परेशानी का, तो हाँ ये करे। तुम भगवान से प्रेम नहीं कर रहे, तुम अपना कामना की पूजा कर रहे। भगवान से प्रेम का तुम्हें कोई फायदा नहीं है। तुम भगवान से प्रेम में लेना नहीं, प्रेम में तो देना है। देवता से लेना नहीं, देवता को भी देना है। तू देना है, लेना कहीं से भी नहीं है। देखो तू चाहत नहीं करने से भी भगवान तुम्हें खुश होकर देता है। भगवान से वार्तालाप हो ना, मैंने आपसे मांगा तो नहीं, बिना मांगा आपको बहुत कुछ दिया। असंभव को संभव कर उसका योगक्षेम भगवान स्वयं वहन किया, लेकिन मैंने आपको चाहा तो नहीं है। आपसे चाहा तो नहीं, हमेशा डरते रहे। बिना चाह का भी अंतर्यामी तो अंदर है। ये सारे सृष्टि शिशु पुत्र का समान है। आप भगवान के सामने सियाना पुत्र ना बने, शिशु ही रहे। सियाना तो ज्ञानी को सियाना पुत्र बताता है, लेकिन ज्ञान प्राप्त तो हो तो रहे। अभी तो ये ज्ञान प्राप्त हो रहे, कभी आपने सुना नहीं है संसार से तुम बचकर रहो। लेकिन तुम्हारे पीछे पड़कर जब तक तू ना खाएंगे, तू नहीं पिएंगे, भगवान स्वयं कुछ भी ग्रहण नहीं करेगा। तो शिशु पुत्र के पीछे पीछे लग जाएगा, इनका सारा काम पूरा हो तब जाकर ही मैं ग्रहण करूं कुछ। भगवान प्रेरणा देता है हर एक समय में। अंतर्यामी तो अंदर ही है, शरीर को पुष्ट देता है। तुम अपना लोग हमारे को देखेगा, तुम्हें कोई भी नहीं देखेगा संसार में।
कोई भी चराचर पदार्थ नहीं है मेरा बिना हो, सब कुछ मेरा स्वरूप है। मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है, मैं अपने एकम से सारा जगत में व्याप्त है। सातवें अध्याय प्राकृतिक भेद में योग में ये लिखा, जो जो दिख रहे हैं ना तुम्हें, भक्त भक्त दिख रहे हैं ना, भक्ति कोई नहीं कर रहा। अगर सातवें अध्याय में ये ना लिखा, मेरी बातों का आप कभी सोचेगा भी नहीं है। आप सोचेगा नहीं, ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता। भगवान का श्रीमुख से निकला हुआ शब्द रूप अवतार है, बुक तो नहीं है, किताब नहीं है, ये अवतार है भगवत गीता। उसमें साफ लिखा, जो दिख रहा है ना, कोई भक्ति नहीं कर रहा। कोई एक बिरला, हजारों मनुष्य में से कोई बिरला ही सिद्धि का प्रयत्न करता है। ये नेत्र करने वाला योगियों में कोई बिरला ही मुझे जान पाता है, जानता भी नहीं है। अभी लोग, किसी ने बोला मैं इतना भक्ति करते हुए पते तो हमारे साथ बड़ा नुकसान हुआ। ये भगवान तुम्हारे साथ खिलाड़ी, अति पुरातन खिलाड़ी है क्या? उनको हक नहीं है तुम्हारे साथ खेलने के लिए? लेकिन तुम तो समझा मैं इतनी भक्ति करते हुए भी मेरे को ये कष्ट, तो तुम्हारा कष्ट, तुमने मुझे कष्ट दिया, यही मेरा प्रसाद है। कभी सोचा? अभी आपको ऐसा कुछ आया नहीं है, थोड़ा खिलाड़ी आपसे खेला, मैं दिन रात तेरे शरण में मैं इतनी भक्ति किया, इतना कुछ कर ही रहे, सब कुछ किया, और लोग भी प्रेरणा देगा। तो इतनी भक्ति करते थे, तो भाई इतनी परेशानी तुमने घर के अंदर तो ऐसे बहुत सारी चीजें होते, तू ढिंढोरा पीटता है मेरे घर में, हाँ हमने ये किया वो किया, तुम बहुत सारा चीजें कभी किसी को बताते भी नहीं है। घर में बहुत कुछ है, याद करो। हाँ, सबको ढिंढोरा पीटेगा, मैंने ये किया, मैंने ये किया, वो किया, कई चीजें आप बताते नहीं। तेरा मेरा रिश्ता अंतर्यामी है, लेकिन एक बार कष्ट आए, सब जगह ढिंढोरा पीटे, लोग भी ताली बजाएगा। लोग चाहते हैं भक्ति ना करे, सबसे बड़ी बात है जो जन्म से भक्ति नहीं करता, भगवान पर विश्वास नहीं है, उनका कोई साथी ऐसे मिलेगा जो भक्ति ना करे, विश्वास नहीं, वो बड़ा खुश हो जाता है। देखा उनके पास कितने मकान है, इतनी चीज है, इतने सारे ऑफिसर लगा हुआ, ये IPS, वो भक्ति तो नहीं करते ना। साथ हो गया, ताली बजा, तेरे मेरा देखो, मेरा मिलन तेरे से, तुम भी भक्ति नहीं करता। भगवान नहीं है, भक्ति नहीं है, परलोक नहीं है, संत नहीं है, सब झूठा है। अंधा हो गया ना, आपको और पुष्ट करेगा। ऐसे नहीं है, आपको उल्टा प्रेम से भगवान से पूछते हैं, आप मेरे अनन्य प्रेम करते हैं मेरे साथ, इसका मतलब मैं सुपात्र है, कुपात्र नहीं है। कुपात्र को भी भगवान बहुत अच्छा मौका देता है, उनके सामने तो चलते फिरते तो अंधा भी हो गया, तभी बोले इसमें भी मैं सुखदास बन गया। नहीं, तुम तो अच्छी अच्छी बातों को सोचना है ना। कोई भी चराचर पदार्थ नहीं है मेरा बिना, सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं। मैं अपने एकम से सारा जगत, या तो आप इतने इंतजार करते ही जाएंगे, कभी आप मेरे को परेशानी भी तो देगा, सुख दुख तो बोलता है, दिन रात की तरह सुख भी होगा, कभी दुख भी होगा, लेकिन आपने दुख का कभी स्पर्श ही नहीं किया। आपको किसको बोलता है, आपको किस चीज को बोलता है दुख? कभी सोचा भी है? शरीर से दुख है या मन से दुख है? ये शरीर से संबंधित बात तो नहीं है ना। शरीर होते हुए मैं शरीर से खुद का अनुभव करता है, शरीर बेशक है, लेकिन मेरे को दुख का पता नहीं करता। तुम्हारे को कोई चाहत ही नहीं है, तुम्हारे अंतिम समय तक तुम एक रस रहेगा। तुम्हें देख कर, अच्छा कई साल तक मेरे पीछे कोई आ रहा है, मैं नहीं जा रहा, मैं मग्न होकर अपना पाठ चल रहा है, लेकिन मग्न होता है। अभी भी मैं निरंतर भक्ति नहीं, ये तो नहीं मैं कभी सो रहे, कहीं इधर को देख रहे, किधर को देख रहे, एक रस आनंद में मग्न होकर आपको शायद आपका वो कर्म के अनुसार में आपको वो मिल रहे। आपका कोई ऐसे कर्म होगा, लेकिन अति हो गया, ठीक है,
अभी आपको दुख नाम का चीज तो आखिरी तक किसको दुख बोलता है, ये तो मैंने अनुभव किया। जन्म मरण तो होता है, मरण होता है, वो तो हम बोलते हैं आप रोज याद करो मरण मृत्यु को। भगवान भी शरीर लेकर आया, भगवान को भी ये शरीर धरती से छोड़ना है। तो तुम रोज नित्य तुम हमेशा जन्म मरण मृत्यावस्था रोग को आदि इन चीजों को पूरा पूरा विचार करे। आप मेरे को अपने घर में, मुझे तो बहुत सारे फोन बाहर से आया, मुझे को मैं मिलता है। अभी ये कभी वाली बात इधर बैठ रहे ना, आज ही निकल, मैंने कई दिन से बोला था आपको भी पता नहीं चलेगा, आप खुद ही बोलेगा। अभी बस आपको बड़ा प्रमोशन हो गया, बड़ा खुशखबरी है। खुशखबरी यही है, सिर्फ संदेह में आओ। मैं नाराज तो नहीं है, आपसे आप संदेह आओ। भगवान का राज्य में भगवान का मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। आपने छोटे छोटे खुशियां मिला, कोई बात हो गया, कोई बहुत सारा काम घर में होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बात अलग है किसी टाइम। अब ये लेकिन वो भी भगवान ज्यादातर आपका फेवर में करेगा। कोई ऐसे दिन नहीं, कोई सारा पदार्थ नहीं है मेरा, बिना सब कुछ मेरा स्वरूप है। मेरा दिव्य स्वरूप का अंदर में अपने एकम से सारा जगत में व्याप्त है। इधर कई लोग अपना बच्चों को शादी में, मैं तो खुद हैरान हो गए, ऐसे कौन आता है घर में अपने बच्चों को शादी में भी तुम आने के लिए कौन बोलेगा? कोई बोलेगा? जो पार्टी है वो भी नाराज हो गया, मेरा लड़की की शादी है, लड़के का शादी है, ये खुद तो करने वाला सत्संग का नाम से गए, सत्संग से गया, लेकिन वो खुद इनका कहता हाँ मैं यहाँ मिला रहा। ऐसे तो मैंने कहीं भी नहीं सुना। ऐसे भी कली में बैठा है इधर 4-5 लोग ऐसे इधर बैठे हैं अपना, लेकिन मैं हैरान हो गए। शादी वाला दिन भी ये जो कांता शर्मा अपने बेटी की शादी में खुद लड़की है, ये शंका है, ये बताया मैंने आपको। मैं हैरान हुई, ये लड़की का आज शादी है, आज कभी हम सोच सकते हैं? ये ऐसे ही है। अभी देखो उनका हमेशा बोला 3-4 बेटी है, बेटा नहीं। अब आप देख रहे हैं ना, भगवान ने किसी भी टाइम आपको आखिरी तक प्रबंध करेगा। इन्होंने काफी टाइम से भक्ति कहते हैं ना, बाल यौवन वृद्धावस्था जैसे अवस्थाएं बदलेगा, शरीर को दुर्बलता आएगा, अभ्यास नहीं है, भक्ति छोड़ेगा। भक्ति छोड़ने का मतलब ये तो नहीं आप कहीं लेटे निर्लिप्त रहना अलग चीज है। ये कभी संसार में आराम से जैसे आपने शुरू से नियम से जो कर रहे हैं ना, आपका कोई चिट्ठी आया था तो आज से तू बुढ़ा हो गया, चिट्ठी तो नहीं आया ना किसी को भी, हमसे नहीं पता चलता। आप नित्य एक रस रहेगा। हाथी के गले से सूखा माला गिरेगा, हाथी को पता नहीं चलेगा, ऐसे प्राण निकलेगा। आप एक रस आप भक्ति करेगा, आपको इधर आने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अब वो उन्होंने आना था, उनको मैंने देखा नहीं, उससे पहले मैंने कांता शर्मा को तो आप परिश्रम ना करें तो ये वीकनेस हो गए। जबकि ये आपको पता बहुत कम आता है, बिजी रहता है गृहस्थाश्रम में, शुरू से आदत डाला, ऑफिस का भी नहीं है, आ तो रहे ना मेरे। उन्होंने बोला जभी मैंने चाहा मेरे को मिला। आपका जो नियम का देकर जब भी देखा गया, आपको कोई भी दिन मृत्यु तक एक राई जैसे भी दुख नहीं होगा। ये अभी जीवन में शुरू से लेकर मैं आज तक अनुभव कर आया। ये बता ना, कभी आपका दुख ऐसा कौन सा कभी है? वो कभी तुम्हारा आत्मा नहीं था शरीर में, आत्मा शरीर से निकल आ गया तब बोलता है मृत्यु हो गया। तुम्हारे शरीर तो आत्मा अंतर्यामी है, सर्वव्यापी है, सर्वदेवों पर भरपूर। इसी से नीचे कहा जाता है तन मन और पुराण सभी पूरा प्राणियों को शरीर कार्य को आगे बिना जाना जाया कहाँ से आया, कहाँ जगह बीच में निकले लेकर शरीर छोड़ते तब नहीं जानता कहाँ गया। हर बात पर है पैसा, बोलो पैसे से बच कर रहो, मित्र से बचाओ, सुख से बचाओ, सुख से बचाओ, मित्र से बचाओ, पैसे से कोई मतलब रखकर आपको मंत्र दिया था, याद है ना?
गृहस्थाश्रम वालों को किसी को निचोड़ो नहीं, जाते जाते किसी आसपास कोई नहीं देखा, 1 रुपया दे दो किसी का कहीं रास्ते में पड़ा कोई मिले, तुम हजारों रुपए खर्च कर रहे, तू किसी को किसी बेचारे जान ना पहचान, कोई ना देखे मेरे को चोरी करते हुए, ऐसा करे चल दान दे, तुम नाम के लिए कोई महायज्ञ नहीं किया करो, अगर अंदर से कहो नहीं है नाम के लिए महायज्ञ कभी ना करना। मुझे कोई ये नाम से मतलब नहीं, पैसे से भी मतलब नहीं, मैंने हर चीजों में आपको कोई पैसा खर्च करने वाली भक्ति बताया नहीं, बताया कभी? नहीं। कमा कर लिया फिर पैसा नहीं है तो भक्ति नहीं करेगा। आत्मा पैसा चाहता है, आत्मा पैसा चाहता है, बताना नहीं मम्मी। फिर आत्मा कैसे है? ये सत्संग से कटा नहीं जाता, अग्नि से जलाया नहीं जाता, जल में डूबता नहीं, पवन से सूखता नहीं। आत्मा है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्वदेवों पर भरपूर है, इसी से मिलते ही कहा जाता है तन मन और पुरादनी सभी स्थूल प्राणियों का शरीरधारियों को आदि अंत न जाना जाए, कहाँ से आया कहाँ गया, बीच में दिखने लगा सभी छोड़ दे तब नहीं जानते कहाँ को गया। ये तरह इसी रहता है, इनका हर मोमेंट में पैसा है, लेकिन एक बार ये जरूर इधर आएगा, जब आपको एक बार बड़ा भयानक दंड मिलेगा ना, वो सबसे बड़ा कृपा है भगवान का, इनको दंड मिला, ये मुक्त हो गया। ये भागदौड़ी में मंदिर कर रहे हैं ना कुछ, देखो भागदौड़ी में अभी ये बेशक नहीं आने में इनका हर बात पर पैसा लेकर लेकिन ये तो उनका ध्यान नहीं दे रहे, पैसा उससे ज्यादा इनको मिलेगा, क्योंकि इनका मन में ये होता है। अभी आप बोले आप जो मुझे दंड देगा ना वो मेरा पुरस्कार है, कभी आप सोचेगा? आप ये बोलेगा मैं इतना भक्ति करते हुए भी इतनी दुखी है, आसपास का भी लोगों को पता चले डिंडोरा पूछेगा मैं इसे दुखी है परेशान है, तो मैंने बोला ना कोई भगवान है, तू भक्ति मत किया करो, हमारे जैसे हो जाए, हमारे जैसे हो जाए, हम भी भक्ति नहीं कर, तुम भी नहीं करता, हम भी तुम ऐसे। अभी भगवान दयालु है, आपको इतना दंड दे नहीं रहे, कभी गलती से कोई दंड दे दिया उस पर ना भक्ति नहीं करेगी, मन में तिरस्कार भगवान के साथ तू बेइज्जती कर दिया, तो इसका मतलब फायदे के लिए करते थे भक्ति, पूरा का संसार के सारे फायदा छोड़ना इधर से, पुत्र पुत्री माता पिता कोई तुम्हारा अपना बोले ना वो सब तुम्हारा पराया है, जो चीज तुम्हें मिलता है तुम मेरा मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अभी तो आप बड़ा सुखी से है, आपको बड़ा फायदा हो रहा है, आपको ना मेरा बड़ा नुकसान भी हो जाए, मैं कहाँ से आ गया इधर, मैं कहूँ मैं कुछ भी नहीं है, तो ये संसार ईश्वर है, तुम जैसे मेरे को चलाएंगे मैं ऐसे चलूंगी, मेरे को पुण्य लोगों का भी कोई कुछ नहीं चाहे, नरक में जहाँ जाता है तुम साथ में, मेरे को नरक भी पुण्य लोग लगता, कौन सा नरक है, कौन सा नरक है, रौरावादी। अभी तुमको थोड़ी देर के लिए सवाल नहीं है, नौकरी एक दिन के लिए तो करते रहे नौकरी, लेकिन पैसे को छिपा कर नहीं रख रहे, पैसा जोड़ रहे, तेरे को उसका एक अंश भी खर्च के लिए नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा कम, थोड़ी देर इधर आकर रो कर काफी परेशान हो रहे थे, कुछ घंटे के बाद आप बोलेंगे, ये शुरू से ऐसे ही होता है, हमेशा ऐसे ही हो रहे थे। देखो व्रत अगर एक दिन नहीं भी खाना मिला नहीं है ना, तभी खुश होना चाहिए, लोग तो व्रत रखता है, मेरे को खाना नहीं मिला इसलिए नहीं, मैं आज व्रत रख रहे, इसलिए एक पल भी आप भगवान से अलग नहीं है ना, भगवान से छोड़कर वो आपका कौन सा काम आया है, कोई भी चरदर पदार्थ नहीं है मेरा बिना, हो सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है, मैं अपने गम से सारा जगत में बाबा इसीलिए तू देखो पाकर